कहीं परवाह करने की जरूरत नहीं है नवीन जी को। धमकी जो दे रहे हैं उसका नाम नंबर फ़ोन बताइए, उसके खिलाफ केस डालिए, हम फ्री में आपको वकालत देंगे करके। बल्कि उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है जैसे वो सस्ती लोकप्रियता चाहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ब्राह्मणवाद का विरोध सशक्त तरीके से होना चाहिए। नहीं है, जैसे उन्होंने बताया तो उन्हें कोई जानता नहीं है, पहचान की भूखी है, तो पहचान पाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही हैं। और कुछ उनको मनवाद, उनको बिना वजह का एक हीरो बना दिया। यूनिवर्सिटी में जो लोग यूजीसी के रेगुलेशंस को लागू करवाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ जाके बदतमीजी कर रही हैं। एक यूट्यूबर के वो मोबाइल छीन रही हैं। तो ये सब हरकतें जो है ना, ये अच्छे लोगों की हरकत नहीं होती। देखिए, गोदी मीडिया नहीं है, वो बीजेपी का मीडिया है। वो कभी भी न्याय की बात नहीं दिखाता। राहुल गांधी जी को धमकी दी, कहाँ दिखा रहा है मीडिया इतना। हाल ही में सर ये जो रुचि तिवारी का मामला हुआ, 11 तारीख को आपने देखा हो जंतर मंतर पे किस तरह उसने उपद्रव मचाया, दलितों को, बहुजनों को किस तरह से उनके पुराने वर्षों पुराने दर्द को उकसाया, कुरेदा गया। फिर उसके 2 दिन बाद ही तुरंत 13 तारीख को डीयू में भी वही मामला फिर से हुआ। तो उस पर आप कैसा देखना? मैं समझता हूँ रुचि तिवारी सस्ती लोकप्रियता चाहती हैं और ज़्यादा मुझे पढ़ी लिखी भी नहीं लगती बातचीत से। और ज़बरदस्ती, चूँकि वो आजकल इस तरह के यूट्यूबर आ रहे हैं कई, ताकि उनकी वीडियो चलें, लोग उन्हें पहचानें, चाहे वो गलत काम से ही क्यों ना पहचानें। तो जहाँ भी बहुजन आंदोलन होता है किसी बहुजन मुद्दों को लेके, वो अक्सर वहाँ जाके चीख के जिस तरह बिहेवियर करती हैं, वो किसी भी एंगल से पढ़ी लिखी और पत्रकार तो नज़र नहीं आती। बल्कि उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है जैसे वो सस्ती लोकप्रियता चाहती हैं। वो चिल्लाएंगी, चीखेंगी, लोग देखेंगे, हाईलाइट होंगी, लोग पसंद करेंगे। जैसे एक और लड़की है वो जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद लगा रही है, हाँ, मेघा लावरिया। तो जो भी लावरिया है, वो सब लोग ना बेसिकली सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और उनके अंदर तो मैं समझता हूँ कि मानवता के गुण नज़र नहीं आते। उनके बिहेवियर में सौम्यता नज़र नहीं आती, उनके बिहेवियर में इंसानियत नज़र नहीं आती। और सस्ती लोकप्रियता चाहने वाले लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कहा जाता है कि जैसे देखा जाए, आपने जंतर मंतर पर ब्राह्मणवाद को किस तरह से बड़ा बताने की कोशिश की, उसके बाद डीयू में भी तुरंत वही हाल। आप बात को समझिए ना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो ब्राह्मण लोग भी हैं। ब्राह्मणवाद एक सोच है जो विषमता पर आधारित है, अन्याय पर आधारित है। लेकिन ब्राह्मणों में बड़ी संख्या में लोग न्याय पसंद हैं। गंदे लोगों की वजह से वो पूरा समाज बदनाम होता है। जैसे अगर दलित की बात करें तो दलित में भी कुछ लोग गंदी मानसिकता वाले हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरा समाज बदनाम हो, ये तो ठीक नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ब्राह्मणवाद का विरोध सशक्त तरीके से होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज के या फॉरवर्ड कास्ट के वो लोग जो इंसानियत में भरोसा करते हैं और जो ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ हैं, मानवतावाद के साथ हैं, ऐसे लोग को हमें सबको साथ लेना चाहिए। और किसी को भारत में डरना या डराना इसकी ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि जैसे रुचि तिवारी अपने आप को पत्रकार बता रही हैं, लेकिन जब उनसे वो पत्रकार किसी एंगल से दिखती नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। नहीं है, जैसे उन्होंने बताया तो उन्हें कोई जानता नहीं है, पहचान की भूखी है, तो पहचान पाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही हैं। और कुछ उनको मनवाद, जो गोदी मीडिया, मनवादी मीडिया, उसने उनको खामे खां दिखाकर बिना सच जाने उनको बिना वजह का एक हीरो बना दिया। लेकिन अब जब सारी वीडियो सामने आई है तो पता चला कि वो सबसे खुद ही उलझ रही हैं। ज़बरदस्ती वहाँ जंतर मंतर पे जाके जबरदस्ती घुस के बदतमीजी कर रही हैं। यूनिवर्सिटी में जो लोग यूजीसी के रेगुलेशंस को लागू करवाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ जाके बदतमीजी कर रही हैं। एक यूट्यूबर के वो मोबाइल छीन रही हैं। तो ये सब हरकतें जो है ना, ये अच्छे लोगों की हरकत नहीं होती, बल्कि जो सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका मात्र है। लेकिन लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने ये तक कह दिया है कि मेरे कपड़े उठाए गए, मेरे शरीर को गलत तरीके से टच किया गया। ये देखिए आरोप लगाना भी एक उसको सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है। बाकी तो वीडियोस तो खूब सारे दिख रहे हैं ना, कि कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन है जो दूसरे से उलझ रहा है। तो बाकी आरोप तो झूठे वो सारे वीडियो से दिख ही रहे हैं, उसकी परवाह करने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया देखा जाए तो पूरा समर्थन, मतलब बिल्कुल दूसरे पक्ष को तो दिखा ही नहीं रहे हैं। देखिए, गोदी मीडिया नहीं है, वो बीजेपी का मीडिया है। वो कभी भी न्याय की बात नहीं दिखाता। राहुल गांधी जी को धमकी दी, कहाँ दिखा रहा है मीडिया इतना। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, आने वाले भारत की आवाज़ हैं, वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको और 25 सांसदों को कोई व्यक्ति जो बीजेपी का फॉलोवर है, मोदी का फॉलोवर, वो खुलेआम धमकियां दे रहा है, गोली से भून देंगे। और उसके बाद भी जिस तरीके से अगर छोटी छोटी बात पे जो ये गोदी मीडिया
या बीजेपी का मीडिया जो खुलेआम बार बार छोटे छोटे मुद्दों पे डिबेट कराता है, हिंदू मुसलमान करता रहता है, नफरत फैलाता रहता है, उसके लिए ये मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि आप देख रहे हैं कि रुचि तिवारी ने जिस तरह से मुझे वो कहा रहा है कि हमें ब्राह्मण बोला गया, हमें ब्राह्मण मुर्दाबाद बोला गया। उसे किसी ने कुछ नहीं बोला, वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये स्टंटबाजी कर रही है, और आप भी उस पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि केस करेंगे। छोड़िए ना, केस करिए, उसे कहिए कर दीजिए केस। केस करेंगे, केस करने से कहने से नहीं होता, साबित भी तो करना होता है। हम वकील हैं, हम जानते हैं केस करना आसान है, उसको साबित करना कितना मुश्किल है। और फिर झूठ के ऊपर आधारित केस कितने दिन टिकेगा, परवाह मत कीजिए। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे रुचि तिवारी जैसी मैं एक ही बात कहूँगा, इस तरह के जो यूट्यूबर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऊल जलूल हरकत करते हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, उसको कवरेज भी मत दीजिए। आप भी उसको कहीं ना कहीं कवरेज दे रहे हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप भी उतने ही दोषी हैं जितने वो है। वो नेगेटिव चीज़ें कर रही है और आप भी उसको दिखा रहे हो। अवॉइड करो ऐसे लोगों को। ऐसे तो रोज़ आके कोई कपड़े फाड़ेगा तो उसको दिखाते रहोगे। लेकिन कह रहे हैं कि नवीन जी को धमकी आ रही है, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। नवीन जी को धमकी जो दे रहे हैं उसका नाम नंबर फ़ोन बताइए, उसके खिलाफ केस डालिए, हम फ्री में आपको वकालत देंगे करके। तो इस पर मतलब आपकी एक आखिरी राय क्या रहेगी कि ऐसे लोगों को इससे कैसे बचाया ऐसे जाए? लोगों को अवॉइड कीजिए। ये लोग केवल चूंकि अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उसके व्यूअर हैं नहीं, तो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं, तो उसको आप तवज्जो मत दीजिए। लेकिन यूट्यूबर के कहा जाए तो इसके झांसे में लेकिन ब्राह्मणवाद को और जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ना। भाई उनको लगता है इसी से उनको पब्लिसिटी मिलेगी तो वो कर रहे हैं, और आप भी उसके चक्कर में आ रहे हो। आप भी उसको इतना तवज्जो दे रहे हो कि उसको पब्लिसिटी मिले, तो आप तो शामिल हो गए पब्लिसिटी दिलवाने में। अवॉइड कीजिए।